चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा भाग। और ये मेरे हाथों में जौ एक पवित्र फसल मानी जाती है उत्तराखंड में, और इसी जौ से माता नंदा की विदाई आरंभ कर रहे हैं। और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि माँ नंदा मंदिर से बाहर लाई गई हैं और विसर्जन की ओर प्रस्थान किया जा रहा है धीरे धीरे। और इसी प्रक्रिया में ग्राम के कुछ मुख्य लोग इस पे प्रतिभाग कर रहे हैं झांझर और तलवार से। और जो ये पल है बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है। माता के विसर्जन का ये समय शाम के ठीक 4 बजे का समय है, और हमारे ग्राम के सभी युवा लोग इस पर प्रतिभाग कर रहे हैं। माँ नंदा को दिया बाती अगरबत्ती धूप मंत्रों के उच्चारण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये पल जो होता है बहुत ही मनमोहक होता है, क्योंकि इस पल में ये कहिए कि माता की एक असीम कृपा बनी होती है। एक ऐसा क्षण कि अंदर से मानो कि दिल रो पड़ रहा हो, मन में एक अजीब सी उदासी। बाहर से खुश तो बहुत दिख रहे हैं सभी, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा दुख होता है। ऐसा प्रतीत होता है जहाँ मानो कि अपने से कुछ बिछड़ के बहुत दूर जा रहा है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि माँ नंदा अष्टमी का पर्व ग्राम में 3 सालों में एक बार लगाया जाता है। तो इसी का ये असर कहिए या फिर चलिए मैं आपको अपने ग्राम की कुछ पहाड़ों का दृश्य नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और जहाँ पार ये सामने जो धुंध छाई हुई है, जहाँ पे हल्के बादल नज़र आ रहे हैं पहाड़ों से भी नीचे, यहाँ पे एक भव्य मंदिर है श्री हरनाग देवता का। यहाँ पे पूजा पाठ आराधना समय से होती रहती हैं। इसी पवित्र जौ के साथ ग्राम की सभी महिलाएं, बुजुर्ग, भाई, छोटे बड़े जितने भी हैं, सभी माँ नंदा को विदाई देते हुए धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कहिए कि एक अद्भुत पल, एक बहुत ही मनोरंजक पल होता है उस समय का। इसमें कुछ ही लोग प्रतिभाग करते हैं। और मैं इसी क्रम में आगे बता दूं कि भगवती की 6 अंगभूतियाँ देवी में माँ नंदा को भी एक माना गया है। नंदा को 9 दुर्गाओं में से भी एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाडुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि देवतियों को माना गया है। अब इसी के साथ बारी बारी से प्रतिभावान लोग प्रतिभाग करते हैं और सभी काफ़ी हर्षो आनंदित होते हुए सभी इस पल का लाभ उठाते हुए खुशी से सभी झूम रहे हैं और दास के साथ जुगलबंदी करते हुए, क्योंकि प्रतिभा और दास जो है उनके बीच में जो इसका एक कंपटीशन रहता है बहुत ही देखने योग्य रहता है। लोग इसी क्रम में पैसे भी दान करते हैं, दास नचाते हुए इनको अच्छे से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनमोहक पल ये होता है। इसमें कुछ ही लोग प्रतिभाग करते हैं और साथ ही इसी प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त
करते हुए प्रतिभागी अब धीरे धीरे मां नंदा की विसर्जन स्थली की ओर बढ़ते हुए बहुत ही मनमोहक दृश्य, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक मां नंदा को विसर्जित करने का जो ये पल है बहुत ही सुखमयी और आनंददायक है। लोग धीरे धीरे मां नंदा को विदा करते हुए इसमें सभी लोग मां नंदा को विदाई देते हैं और मां नंदा को विदा करते हैं। माना जाता है कि शिव पुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कूर्मांचल में ही है। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजित है। कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त भी नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में भी जनसामान्य और लोकप्रिय देवी मानी जाती है। धीरे धीरे मां नंदा को उनके पवित्र स्थान जल स्रोत का जहाँ से उद्गम है वहाँ मां नंदा को विसर्जित किया जाता है और इसी से माना जाता है कि जल स्रोत जो है उसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। वो पानी 12 महीने हर ऋतु में आपको एक जैसा नज़र आएगा। गर्मी में भले थोड़ा कम हो जाता है बट पानी ज़रूर रहता है और उस पानी की पवित्रता, उस पानी की मिठास एक अलग ही रहती है। सभी युवा प्रतिभागी, सभी युवा, सभी बाहर से आए हुए, सभी जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी बाहर, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई कहीं जॉब करते हैं सभी युवा और इसी पर्व के लिए खास तौर से घर आते हैं। चलिए मैं उस स्थान से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पे मां नंदा को विसर्जित किया जाता है। देखिए जयकारे के साथ माताएं बहनें मां नंदा को विदा देती हैं और मां नंदा को विसर्जित करा जाएगा इसी स्थान पर पवित्र पेड़ के नीचे। देखिए मां नंदा हाथों में अभी भी शोभित हैं। उनको धीरे धीरे लाया जा रहा है और इसी स्थान पर विसर्जित किया जाता है मां नंदा को। और इसी विसर्जन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए चलिए फिर वापस चलते हैं मंदिर की ओर। ये हमारा मंदिर, ये हमारा मंदिर प्रांगण। इसके बाद एक अंतिम भोज रहेगा। दोनों ग्राम के सभी ग्रामवासी भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसी के साथ विदा करेंगे। भोज समाप्त करते ही सभी माताएं बहनें अपने अपने घर को लौटेंगी और बहुत ही सुनहरा या बहुत ही स्वर्णिम पल हम इसे कह सकते हैं। देखिए माताएं बहनों का अभी भी जो हमारे पहाड़ों की शान है, झोड़ा चाँचरी, अभी भी चालू है, क्योंकि ये पल ऐसा होता है कि छोड़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन करता है कि लगे रहे। चलो हमारा भी विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ मां नंदा को सभी सुख दें, शांति दें, सभी की समृद्धि बनाए रखें। जय मां नंदा।